नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय अमर शहीद पढ़ा रही हूँ, जिसका 2 भाग पहले पढ़ाया जा चुका है। आज मैं तीसरा भाग शुरू कर रही हूँ। तो मैं बता रही थी कि 26 दिसंबर 1925 को बिस्मिल के साथ पूरे देश से 14 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। किस अपराध में? तो ट्रेन डकैती के अपराध में। 6 अप्रैल 1927 को विशेष सेशन जज ए हैमिल्टन ने काकोरी ट्रेन डकैती को असाधारण मानते हुए इन्हें क्या किया? फांसी की सज़ा सुना दिया। इनके फैसले के विरुद्ध ये अवध चीफ कोर्ट में अपील की और अपनी पैरवी खुद की, यानी रामप्रसाद बिस्मिल जो थे वो अपनी पैरवी खुद से करने लगे। ये धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए अंग्रेजी में बहस करने लगे। इनकी अंग्रेजी में बहस करते देख करके चीफ जस्टिस लुइस सर्ट्स ने इनसे पूछा कि मिस्टर रामप्रसाद, आपने कानून की डिग्री कहाँ से ली है? तो उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वालों को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। इनकी ऐसी जवाब को सुनकर के जज चुप हो गए। वह उनकी स्वयं की पैरवी करने की अपील रद्द कर दी। इनका जो जवाब सुना तो क्या किया? जज चुप हो गया और ये जो स्वयं अपनी पैरवी कर रहे थे वह अपील रद्द कर दिया। चीफ कोर्ट में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा बरकरार रखी। इसलिए क्या होता है कि इनकी फांसी की सज़ा जो है सो बरकरार रखी जाती है। इनके साथ राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं और अशफाक हैं, उनका भी फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाती है। आइए आगे जानते हैं। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय पूरा किया। वह जेल के बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को उनके माता पिता उनसे मिलने के लिए आए। अपने माता पिता से मिलकर उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। इस पर उनकी वीर माता ने कहा, मैं तो समझती थी कि तुमने अपने पर विजय पाई है, किंतु यहाँ तो तुम्हारी कुछ और ही दशा है। जीवन पर्यंत देश के लिए आंसू बहाकर अब अंतिम समय में तुम मेरे लिए रोने बैठे हो। यहाँ देखिए, इनकी माँ की महानता और वीरता के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि जब इनकी माँ इनसे मिलने आई और इनके आँख से आंसू टपक पड़े तो माँ जो है बड़े ही धैर्य से कहती है कि जो देश के लिए आंसू बहाता था वह अंतिम समय में मेरे लिए आंसू बहा रहा है। इस कायरता से अब क्या होगा? तुम्हें वीर की भांति हंसते हुए प्राण देते देखकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। तो उनकी माँ जो है सो उनका आंसू बहाना कायरता के रूप में लेती है और कहती हैं कि तुम कायर की तरह आंसू मत बहाओ, तुम्हें वीर की भांति हंसते हुए प्राण, यानी कहती हैं वह कि तुम वीर की भांति हंसते हुए अपना प्राण दो, तब मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। मुझे गर्व है कि इस बीते जमाने में मेरा पुत्र देश के लिए स्वयं को बलिवेदी पर न्यौछावर कर रहा है। उनकी माता को इस बात का गर्व होता है कि उनका बेटा जो है सो देश के लिए अपना प्राण दे रहा है। मेरा काम तुम्हें पालकर बड़ा करना था, उसके बाद तुम देश की चीज़ थे और उसी के काम आ गए। मुझे तनिक भी दुख नहीं। ऐसे मार्मिक क्षणों में अपने आंसुओं पर नियंत्रण करते हुए बिस्मिल ने कहा, माँ, तुम तो मेरे दुख को भली भांति जानती हो। मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी मृत्यु पर बहुत संतुष्ट हूँ। जब माँ कहती है कि मैं तुमको पाल कर बड़ा कर दिया, मेरा जो काम था वह मैंने कर दिया, उसके बाद तुम किसके लिए था? तो देश के लिए। तुम देश की चीज़ था और देश के काम में आ गया, इसलिए मुझे कुछ भी दुख नहीं है, तनिक भी दुख नहीं है। तो क्या कहते हैं बिस्मिल? ये भी अपने आंसुओं पर नियंत्रण रखते हैं और कहते हैं कि माँ, तुम तो मेरे दुख को भली भांति जानती हो, यानी माँ तुम तो मेरे बारे में जानती हो। मुझे अपनी मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं है, मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है। और माँ को विश्वास दिलाते हैं कि मैं अपनी मृत्यु से संतुष्ट हूँ। 19 दिसंबर 1927 सोमवार का दिन भारतीय इतिहास का न भूला पाने वाला दिन है।
इस दिन भारत माता के लाडले सपूत जन जन के प्रिय क्रांति दूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भोर की पहली किरण के साथ 6:30 पर क्रूर अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। आज़ादी के दीवाने फांसी के लिए जाते समय गा रहे थे। देखिए क्या होता है। 19 दिसंबर 1927 सोमवार का दिन था और उस दिन सुबह 6:30 पे अंग्रेज जो है सो इन्हें फांसी पर लटका दिया। लेकिन फांसी पर लटकने के लिए जाते हुए क्या गाते हैं सो सुनिए। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुफ्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर स्वतंत्रता के इस शिखर पुरुष ने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा। देखिए क्या शेर पढ़े। अब न अहले बल बले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल ये बिस्मिल में है। तो कहते हैं कि जिस समय ये फांसी के तख्ते पर खड़े थे उस समय भी इन्होंने बड़े ही जोश और निडरता से कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक शेर पढ़ा, जो कि पंक्ति मैं अभी आपको सुनाई हूँ कि अब ना अहले बलबले हैं और ना अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिल ये बिस्मिल में है। तो कहते हैं कि अब मुझे अरमान नहीं है, यानी अब मेरी कोई शेष इच्छा नहीं है। इच्छा है तो क्या, बस ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की और मिट जाने की हसरत है। और चाह क्या है, मिट जाने की। शहीद बिस्मिल का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पूरा गोरखपुर शहर उनकी शव यात्रा में उमड़ पड़ा। उनके ऊपर पुष्प वर्षा होती रही। अंतिम यात्रा आगे बढ़ती रही। उनकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं रामचंद्र जैसा पुत्र ही चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इन हृदय विदारक शब्दों में वातावरण को अत्यंत गंभीर बना दिया। अंततः दोपहर पश्चात राप्ती नदी के तट पर पूरे वैदिक विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहते हैं कि जब फांसी हो गई राम प्रसाद बिस्मिल को, तो उनका शव जो था उनके परिवार को सौंप दिया गया। उनकी शव यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। उनके ऊपर पुष्पों फूलों की वर्षा होती रही और अंतिम यात्रा आगे बढ़ती रही। उस समय उनकी मां ने क्या कहा कि मैं पुत्र की मृत्यु पर दुखी नहीं हूँ, बल्कि प्रसन्न हूँ। और अपने पुत्र की तुलना किससे करते हैं, रामचंद्र से करते हैं। और कहते हैं कि मैं जैसा पुत्र, रामचंद्र के जैसा पुत्र चाहती थी और वैसा ही मेरा राम था। वे अपने बेटा बिस्मिल को राम कहते हैं। क्यों कहते हैं कि राम भी अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था, इसीलिए यहाँ बिस्मिल जी को राम कहा गया है। और क्या कहते हैं, बोलो श्री रामचंद्र की जय। उनके इस शब्दों से वातावरण को, उनका यह शब्द जो था सो वातावरण को गंभीर बना दिया। दोपहर के पश्चात राप्ती नदी के तट पर उनका वैदिक विधान के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। अपनी आत्मकथा में बिस्मिल ने लिखा कि उनकी यह तड़प भी थी कि कहीं से कोई उन्हें एक रिवॉल्वर भेज देता तो फिर सारी दुनिया यह देखती कि वह क्या क्या करते। वास्तव में उनकी सारी आकांक्षाएं उनके साथ ही मिट गई। पर यह सत्य है कि अपनी मृत्यु से पूर्व वे हमारे लिए अपना साहित्य, अपनी पुस्तकें, अपने विचार, अपनी भावनाएं छोड़ गए हैं, जो कि उनकी आत्मकथा के रूप में है। उनके विषय में अमर शहीद व शेर ये हिंद भगत सिंह ने काकोरी के वीरों से परिचय में बिस्मिल के विषय में लिखा है। ऐसे नौजवान कहाँ मिल सकते हैं। आप युद्ध विद्या में बड़े कुशल हैं और आपको फांसी का दंड मिलने का कारण भी बहुत हद तक यही है। आपको फांसी का दंड मिला और आप हंस दिए। ऐसा निर्भीक वीर, ऐसा सुंदर जवान, ऐसा उच्च कोटि का लेखक, विचारक और निर्भय योद्धा मिलना कठिन है। अब कहते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते थे कि मेरे पास अगर एक रिवॉल्वर रहता, कोई मुझे रिवॉल्वर दे देता तो मैं दुनिया को दिखा देता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कहा जाता है कि उनकी सारी आकांक्षाएं उनके साथ ही मिट गई। लेकिन यह सत्य है कि अपनी मृत्यु से पूर्व वे क्या किए, साहित्य और अपनी पुस्तकें, अपने विचार, अपनी भावनाएं छोड़ गए। यानी उन्होंने जो साहित्य लिखी, पुस्तक लिखी, उसमें अपने विचार और भावनाएं छोड़ गए हैं।
जिसको पढ़ करके कि हम उनके बारे में जान सकते हैं। उनकी आत्मकथा के रूप में है, जो वो आत्मकथा लिखे हैं उनमें उनका ये सारा कुछ विचार लिखा हुआ है। उनके विषय में अमीर शहीद शेर हिंद भगत सिंह, काकोरी के वीरों से परिचय जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें बिस्मिल के विषय में लिखा है। वो लिखते हैं, शहीद वो शेर हिंद भगत सिंह लिखते हैं कि ऐसा नौजवान यानी बिस्मिल के जैसा नौजवान कहाँ मिल सकता है, यानी मिलना दुर्लभ है। और बताते हैं उनके बारे में कि आप वे जो थे बिस्मिल जी, वे विद्या में बड़े कुशल थे और फांसी का दंड मिलने का कारण भी यही था। फांसी का दंड उन्हें मिला और वे निर्भीक होकर उसे सह लिए, उसे स्वीकार कर लिए उस दंड को। तो ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, यानी बहुत कम होते हैं। फिर कहते हैं सच तो यही है कि अपने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में बिस्मिल ने लेखन, देशभक्ति, संगठन व नेतृत्व के क्षेत्र में बड़े ऊंचे आदर्श स्थापित किए। वे लेखन भी करते थे, देशभक्ति भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी और संगठन नेतृत्व भी उनका बड़ा ही अच्छा था। हमें चाहिए कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने स्वदेश स्वराष्ट्र की आन बान शान के लिए निरंतर कर्मशील बने रहें। इस तरह से कहते हैं कि हमें भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वदेश और स्वराष्ट्र की आन बान शान के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आशा है अब कहानी समझ गए होंगे। धन्यवाद।